सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। अफगान फोर्सेस की तरफ से भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ताउन न करना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारी। पहले मुझे आशा आप ये बताएं कि दम कहाँ है? एक दम है। फ्रांस ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। जब अमेरिका ने भारत पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई, उस वक्त भी जो था फ्रांस जो था इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब आर्टिकल हटा, उस वक्त भी फ्रांस ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाना ये इंडिया का पर्सनल मैटर। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट फ्रांस। तो आपका ये रवैया पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि माशी हालात बहुत खराब है। मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते। क्या वजूहात है कि फ्रांस जो है मुसलमानों को बैन करता चला जा रहा है। एलोन मस्क जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रशिया के बाद अब इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर फ्रांस बन रहा है। कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो है, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। देखिए ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक़्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने उस वक़्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक़्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की हैं, और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर्स है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली, और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बरतानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड, फ्रांस ने नहीं ली।
P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं। तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बयान नहीं होता है। आज मैक्रोन नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, इंडिया को। इससे पहले प्रेसिडेंट हॉलैंड आते थे, मोदी साहब से पहले क्या नाम था, मनमोहन सिंह साहब थे, उससे पहले कोई और था। सो आई थिंक दे आर लाइक दे अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये ताल्लुकात जो होते हैं ये बेसिकली दे डोंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, दे डू डिपेंड ऑन उसके ऊपर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने जो अवामी सड़क पर लोगों के तसरात लिए, इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात सो मच अंकल, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। हाँ, तो दूसरी बात, ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो हम बिहारी के रहशी हैं। देखो लाहौर हमारा आना जाना है, लेकिन पूरे मुल्क में हमारे में इस्लाम है, इस्लामी दुनिया में हमारा नाम है। ठीक है। तो जो फ्रांस के मतलब हम भी बाइकाट करते हैं और करना चाहिए। अच्छा। उसकी मसनूआत नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ तल्लुकात नहीं रखने चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट है। वो भारत के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने गुरुवार को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जयपुर में रोड शो भी किया। प्रेसिडेंट मैक्रो के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत और फ्रांस की लगभग हर संभावित क्षेत्रों में करीबी दोस्त है। दोनों देशों का ये रिश्ता बहुत स्पेशल भी है। इस साल भारत और फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25th एनिवर्सरी मना रहा है और फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश है। वही भारत एक तरह से फ्रांस का पहला नॉन यूरोपियन पार्टनर देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो की मेजबानी में पिछले साल 14वीं बेस्टिल डे मिलिट्री परेड के मौके पर पीएम मोदी चीफ गेस्ट थे। यह दोनों देशों की दोस्ती की बड़ी मिसाल थी। इस परेड में दोनों लीडर्स की करीबी संबंधों की झलक देखने को मिली थी। इस परेड में इंडियन आर्मी के 269 जवान की एक टुकड़ी ने भी मार्च किया था। पीएम मोदी और मैक्रो 2023 में कम से कम कई बार मुलाकात कर चुकी है।